हेलो फ्रेंड्स, सी प्रोग्रामिंग के इस लेक्चर में आज हम लोग देखने वाले हैं एरेज इन सी पार्ट 2। आप लोग लगे तो सबसे पहले कमेंट करके ये बताइए कि आप मेरे वीडियोस को देख रहे हो तो आप कहाँ से हो। तो आप मुझे कमेंट करके आपका नाम और आपकी शहर से हो आप वो मुझे कमेंट करके बता सकते हो, ताकि मैं आप लोगों को याद रख सकूं। वैसे तो मैं चाहता हूं कि मैं सबको याद रखूं। हम लोगों ने इससे पहले एरेज का पार्ट 1 देखा था, आज हम लोग देखने वाले हैं पार्ट 2। तो सब पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि डेफिनेशन क्या है उसकी, इसके अलावा टाइप्स क्या है, वन डायमेंशनल और टू डायमेंशनल। तो वन डायमेंशनल का मैंने एक बेसिक एग्जांपल आप लोगों को बताया था, तो उसे और एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। तो ये मैंने कोड ब्लॉक सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया है। तो हमारा प्रोग्राम हमेशा मेन से स्टार्ट होता है, तो मैं उसे लिख लेता हूँ सबसे पहले मेन। अब एरे बनाने के लिए हमें लिखना पड़ता है इंट मेमोरी का नाम। जैसे मैं लिखता हूँ ए, वेरिएबल का नेम है ए, मेमोरी बोलो या वेरिएबल, बात एक ही है। मैं अगर लिख दूँ 10, इसका ये मतलब मैंने 10 ब्लॉक्स बना लिए हैं। ए नाम की मेमोरी है जिसके 10 ब्लॉक्स हैं, तो ये हो गया। इस तरह से मेमोरी बनाई जाती है। अगर आपको लगता है कि आपको ब्लॉक्स मेंशन नहीं करने हैं कितने बनाने हैं, तो आप चाहो तो इक्वल टू इस करली ब्रैकेट के अंदर आप वैल्यूज लिख सकते हो, जैसे 1, 2, 3, 8, 11 या फिर 99 ऐसे। इसका ये मतलब है कि कंपाइलर खुद गिनेगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब 6 ब्लॉक्स कंपाइलर खुद बना देगा। मतलब आपने डेटा अगर बता दिया उसे कि इतना डेटा मुझे रखना है, तो वो खुद ब्लॉक्स बना देता है। अच्छा, अब मैं लिखता हूँ प्रिंटफ और लिखता हूँ %d, कॉमा, मुझे प्रिंट कराना ए ऑफ 5 पे क्या है। तो ए ऑफ 5 मतलब क्या, जब टोटल 6 ब्लॉक बने तो ब्लॉक तो 0 से शुरू होंगे। 0 पे जाएगा 1, 1 नंबर के ब्लॉक पे जाएगा 2, 2 नंबर के ब्लॉक पे 3, और 3 नंबर के ब्लॉक पे 8 जाएगा, 4 नंबर के ब्लॉक पे 11 और 5 नंबर के ब्लॉक पे 99। तो हम ए ऑफ 5 प्रिंट करा रहे हैं। ये इंडेक्स नंबर है और ये डेटा है, तो ये अलग अलग है। मैं ऐसे कुछ भी रख सकता हूँ, जैसे 111 लिख देता हूँ या फिर 12 लिख देता हूँ, यहाँ पे 93 लिख देता हूँ, कुछ भी लिख सकते हैं। तो अब मैं ए ऑफ 5 प्रिंट करा रहा हूँ, मतलब ए नाम की मेमोरी है जिसका 5th इंडेक्स प्रिंट करा रहा हूँ। तो इसे रन करता हूँ, यहाँ पे बिल्ड है और यहाँ पे रन है। तो देख सकते हो आप लोग 99 प्रिंट हो रहा है, क्योंकि ये वाला जो ब्लॉक है ये 5th नंबर पे 5th इंडेक्स वाला ब्लॉक है। अगर एक आउटपुट, अच्छा मैं एक काम करता हूँ, एक मेमोरी बनाता हूँ नॉर्मल और यहाँ लिख देता हूँ जैसे 10, मतलब मैंने 10 ब्लॉक्स बना लिए हैं, ए नाम की मेमोरी है। अच्छा, एक मैसेज दे देता हूँ प्रिंटफ एंटर 5 नंबर्स। तो यूज़र जब इस लाइन को पढ़ेगा तो वो 5 नंबर्स एंटर करने की कोशिश भी तो करेगा। अगर मैं लिख दूं यहाँ 100 नंबर्स, तो यूज़र तो 100 नंबर एंटर करने की कोशिश करेगा। तो 100 बार स्कैनफ लिखना पड़ेगा, या फिर अभी तो 5 नंबर्स हैं तो 5 बार स्कैनफ लिखना पड़ेगा। लेकिन हम लोगों ने फॉर लूप पढ़ा है। फॉर लूप का काम होता है कि किसी लाइन को बार बार चलाना। तो स्कैनफ एक ही बार लिखो और उसे बार बार चलाओ। तो मैं लिखता हूँ स्कैनफ और मुझे रखना है डेटा को एंड % एड्रेस ऑफ ए ऑफ 0 नंबर के ब्लॉक पे। आपको बताना पड़ेगा रखना कहाँ पे है। ये एक बार आपने स्कैनफ लिखा, मैं यहाँ पे, फिर उसके बाद यहाँ लिखता हूँ, फिर से दूसरी बार स्कैनफ लिखा, अब ए ऑफ 1 पे रखना है। अब फिर से कंट्रोल V, अब मुझे ए ऑफ 2 पे रखना है, फिर यहाँ पे ए ऑफ 3 पे और ए ऑफ 4 पे। इस तरह से मैं 5 नंबर्स रख लूँगा। लेकिन अगर मैं स्कैनफ एक ही बार लिखूँ चलेगा, मतलब मुझे यहाँ पे फॉर लूप लगाना पड़ेगा। फॉर लूप के अंदर स्कैनफ लिखना पड़ेगा ताकि स्कैनफ 5 बार चले। तो मैं i इज इक्वल टू 0 लिखता हूँ, i इज लेस देन 5, i प्लस प्लस। तो ये 5 बार चलना चाहिए स्कैनफ। आप करली ब्रैकेट नहीं दोगे तो भी चलेगा, फॉर लूप इसी लाइन को 5 बार चलाएगा, उसके नीचे की जो लाइन दी होती है। आप चाहो तो करली ब्रैकेट दे सकते हो। ये अब जब i 0 होगा तो ये लाइन एक बार चलेगी, i 1 होगा तो ये लाइन एक बार चलेगी, i 2 होगा
तो ये लाइन एक बार चलेगी, 3 होगा तो एक बार और 4 होगा तो मतलब 5 नंबर यूज़र इंटर कर पाएगा। अच्छा करके देखते हैं, मैं इसे रन करता हूँ। अच्छा आई नाम की मेमोरी भी बना लेता हूँ, नहीं तो एरर आएगी। अब करता हूँ रन, तो यहाँ पे बिल्ड एंड रन का ऑप्शन है, तो 5 नंबर्स इंटर करने। मैं लिखता हूँ 22, फिर लिखता हूँ 23, फिर लिखता हूँ 24, लेकिन 25 देन 26। तो ये कर लिया मैंने इंटर, 5 नंबर कर पा रहा हूँ। 5 बार लूप चला, लेकिन जो भी नंबर्स मैं एंटर कर रहा हूँ वो ए ऑफ 0 पे जा रहा है बार बार। वो ए ऑफ 1, ए ऑफ 2 ऐसे नहीं जा रहा है, वो ए ऑफ 0 पे ही जा रहा है। मतलब क्या हुआ, मतलब मैंने क्या किया है, ये मैंने मेमोरी बनाई है ए नाम की और उसके अंदर 10 ब्लॉक्स हैं। मैंने ए ऑफ 10 लिखा था। अच्छा मैंने स्कैनफ में क्या लिखा था, ए ऑफ 0 पे रखा जाए, मतलब स्कैनफ 5 बार चलेगा फॉर लूप। मतलब आई जब 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, मतलब 5 बार चलने वाला है। तो बार बार ए ऑफ मतलब यूज़र एंटर करेगा 10 तो वो यहीं जाएगा, फिर थोड़ी देर के बाद एंटर करेगा 18 तो वो भी यहीं जाएगा, 10 ओवर राइट हो जाएगा। फिर एंटर करेगा 78 तो वो यहाँ इस तरह से चला जाएगा। तो जो भी वो एंटर कर रहा है बार बार एक ही जगह पे जा रहा है। मैं चाहता हूँ यहाँ पे भी जाए, यहाँ पे भी जाए, यहाँ पे भी जाए और यहाँ पे भी। ऐसे पहले 5 ब्लॉक्स कंज्यूम हो जाए, मतलब यहाँ से लेके ये यहाँ तक, 0 से शुरू होगा तो 4 तक, ये 5 ब्लॉक, 5 खाली पड़े रहने दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपको प्रोग्राम में 0 की जगह सिर्फ लिखना पड़ेगा आई। जब आई 0 है तो आप ए ऑफ 0 माना जाएगा, फिर आई तो बढ़ने ही वाला है, आई हो जाएगा 1, तो यहाँ पे ए ऑफ 1 माना जाएगा, फिर ए ऑफ 2 माना जाएगा, आई तो 2 होगा। तो जैसे 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 यूज़र एंटर करेगा तो यहाँ 0 पे जाएगा, 1 पे डेटा जाएगा, 2 पे, 3 पे, 4 पे। अब आय और बढ़ाओ तो बढ़ा सकते हो, 5, 6, 7 जितना आपको बढ़ाना है। तो यहाँ पे i इज लेस देन 10 भी लिख सकते हो। 10 मेमोरी है तो 0 से लेके 10 तक चला सकते हो, मतलब 9 तक चलने वाला है। हाँ लेकिन अगर आप इसे 15 तक चलाओगे तो ये तो गलत है, क्योंकि i बढ़ते बढ़ते 15 हो जाएगा लेकिन मेमोरी तो 10 है, रखोगे कहाँ। तो इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि आप रख कितना रहे हो, क्या रख रहे हो। आप मेमोरी 100 ब्लॉक्स भी बना सकते हो चाहो तो, लेकिन रख कितने रहे हो ये तुम्हारी चॉइस है। अच्छा मैंने 100 ब्लॉक्स बना दिए और पहले 5 पे ही रख रहा हूँ। अच्छा मैं प्रिंट करा के भी देखता हूँ क्या सच में वहीं पे डेटा गया है क्या। तो मैं लिखता हूँ printf %d 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 3% लिखा है। मुझे देखना a ऑफ 0 पे क्या गया है, a ऑफ 3 पे क्या गया है और a ऑफ 6 पे क्या गया है। a ऑफ 6 तो चला ही नहीं था, तो वो तो क्या गया होगा, गार्बेज वैल्यू गई होगी, क्योंकि जब मेमोरी बनाई जाती है तो उसके अंदर गार्बेज वैल्यूज होती है। मैं इसे रन करता हूँ। हाँ जब हम कुछ डेटा उसमें रख देते हैं तो वो डेटा आ जाता है, गार्बेज वैल्यू ओवरराइट हो जाती है। तो अभी मैं 5 नंबर्स को एंटर करता हूँ, ये मैंने रन किया है। मैं लिखता हूँ 11, 12, 13, 14 एंड 15। तो आप लोग देख सकते हो 11 और 14 प्रिंट हो गया, क्योंकि मैंने a ऑफ 0 और a ऑफ 3 को प्रिंट किया। a ऑफ 3 पे क्या रखा है 14, a ऑफ 4 पे रखा है मैंने 15, तो मैंने डायरेक्ट 6 प्रिंट कर दिया। तो ये गार्बेज वैल्यू यहाँ पे आप लोग देख सकते हो प्रिंट हो चुकी है, जो वैल्यू अपने आप जनरेट हो जाती है। ये वैल्यू कुछ भी हो सकती है, गार्बेज वैल्यू। जब मेमोरी बनाई जाती है तो उसमें -2 भी आ सकता है, -6 भी आ सकता है, 11 कुछ भी आ सकता है, तो इसे गार्बेज वैल्यू कहा जाता है। अच्छा आपको लगता है कि मुझे सारे नंबर्स प्रिंट कराने हैं एक साथ, तो आप सिंपली यहाँ पे मैं काम करता हूँ, ये इतना हटा देता हूँ, यहाँ अंदर आई लिख देता हूँ, आई लिख देता हूँ और एक ही बार %d लिखता हूँ। अब एक बार फॉर लूप लगा देता हूँ, मतलब फिर से फॉर लूप, मतलब ये प्रिंटफ वाली लाइन बार बार चले। i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन 5, i प्लस प्लस। अब ये लाइन चलेगी बार बार ये वाली। तो ऐसे भी कर सकते हो। मैं इसे रन करता हूँ सबसे पहले, तो आप लोगों को दिखे, मैं स्पेस दे देता हूँ ताकि एक नंबर के बाद स्पेस दिखे। तो यहाँ से रन करता हूँ, बिल्ड एंड रन। तो मैं नंबर एंटर करता हूँ जैसे 22, 33, 44, 55, 66। तो आप लोग देख सकते हो 22, 33, 44, 55, 66 दिख रहा है। अब आप लोग बोलोगे कि इस printf को तो अंदर भी लिखा जा सकता था scanf के बाद, ताकि जैसे ही यूजर नंबर एंटर करता
तुरंत ही ए ऑफ 0 पे क्या है वो प्रिंट हो जाता, मतलब जैसे रखा वैसे ही प्रिंट किया, फिर से कुछ रखा फिर से प्रिंट किया, तो जैसे रख रहे हो वैसे प्रिंट कर रहे हो। लेकिन आप चाहते हो एक साथ सबको प्रिंट किया जाए तो आपको फिर से फॉर लूप लिखना पड़ेगा, ये याद रखो आप लोग। तो आज के लेक्चर में इतना ही हम लोग देखने वाले थे। अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, मुझे मेरे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हो, और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। थैंक यू।